एवरीवन वेलकम माय एसआर कोचिंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसआर कोचिंग क्लास। आज का सेशन सिनोनिम का पार्ट थर्ड, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्डों को इंक्लूड किया गया है, तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। आज के सेशन का पहला वर्ड एब्रोगेट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है, जो कई एग्जाम में आ चुका है। इसके सिनोनिम क्या है? इसके सिनोनिम रिपेल और एबोलिश। एब्रोगेट के जो सिनोनिम को यहाँ पर हमने रखा है रिपेल एवं एबोलिश। तो एब्रोगेट मीन्स क्या होता है? किसी आयोजन को हम कुछ समय के लिए अगर हम टाल दें, तो प्रोग्राम या आयोजन हो, किसी प्रकार की मीटिंग हो, कुछ समय के लिए अगर हम टाल दें तो हम वहां पर एक शब्द का प्रयोग करेंगे, रद्द करना। क्या करेंगे? रद्द करना। आज के समय में परीक्षाएं होती हैं, तारीखें आती हैं और अचानक तारीख कैंसिल हो जाती है, तो वहां पर हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे कि वो एग्जाम रद्द हो गया। तो इसका यहाँ पर हिंदी जो सेंस हम प्रयोग करेंगे एब्रोगेट। एब्रोगेट मीन्स क्या करेंगे हैं? रद्द करना। क्या? रद्द करना या किसी कैंसिल करना, रद्द करना, कैंसिल करना। आज के सेंस में हम एब्रोगेट, इसके जो सिनोनिम है रिपेल और एबोलिश वर्ड का प्रयोग करेंगे। अगर इस कहीं पर रिपेल एबोलिश वर्ड हो और एब्रोगेट दिया हो, तो इसका सिनोनिम यहाँ पर हम रिपेल और एबोलिश वर्ड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अब्यूज। अब्यूज मीन्स क्या होता है? किसी व्यक्ति का अगर हम अपमान कर रहे हैं, उसे गाली दे रहे हैं, गाली देकर या और किसी भी तरीके से हम किसी व्यक्ति का उसको हानि पहुंचा रहे हैं, नुकसान उसका कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं अपनी भाषा शैली से, तो ऐसे जो शब्द है उसको हम अब्यूज वर्ड का प्रयोग करेंगे। अब्यूज। अब्यूज तो हर व्यक्ति, हर आज के जो स्टूडेंट हैं सब लोग परिचित हैं। इसके जो नया वर्ड है स्कॉर्न। स्कॉर्न और हार्म से भी अक्सर परिचित हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये नया वर्ड स्कॉर्न वर्ड जो है, खासतौर ये नया वर्ड है, तो इस वर्ड का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे अपमान। क्या? अपमान, या किसी व्यक्ति का अपमान करना या अपमानित करना। अपमान करना या अपमानित करना, अपमानित करना। तो इसके सेंस में हम प्रयोग करेंगे स्कॉर्न, और जिसका सिनोनिम क्या बनेगा अब्यूज का? स्कॉर्न। हार्म। हार्म मीन्स क्या होता है कि हानि पहुंचाना। क्या होगा? हानि पहुंचाना। हानि पहुंचाना। आज के सेंस में हम हार्म का प्रयोग करेंगे। तो क्या हमने समझा इस अब्यूज के जो सिनोनिम है? एक बार हम इसे समझ लेंगे तो हम जल्दी भूलेंगे नहीं। अब्यूज का जो सिनोनिम क्या है? स्कॉर्न और हार्म। नेक्स्ट वर्ड पर पहुंचते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये नया वर्ड एक्रीव। क्या? एक्रीव। इसका जो सिनोनिम है, सिनोनिम इसके एक एक्यूमुलेट और कलेक्ट। ये तो परिचित वर्ड है, अक्सर हम इसे हर जगह अक्सर देखते रहते हैं। तो एक्यूमुलेट, इसे भी काफी समय से परिचित रहते हैं, हर समय हर जगह आता रहता है। एक्रीव। एक्रीव के जो सिनोनिम क्या है? एक्यूमुलेट और कलेक्ट।
तो इसका जो हिंदी में समझते हैं, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? एक्रीव। एक्री मीन्स क्या होता है? संग्रह करना। क्या होता है इसका जो हिंदी वर्ड होता है? हिंदी में इसे हम कह सकते हैं इसे संग्रह करना। संग्रह करना, किसी चीज का संग्रह करना अथवा एकत्रित करना। एकत्रित करना आज के सेंस में, अथवा इकट्ठा करने के सेंस में हम इस एक्रीव एवं एक्यूमुलेट और कलेक्ट का जो वर्ड सेंस में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड एक्यूरेट। एक्यूरेट का जो सिनोनिम है, देखिए करेक्ट, अक्सर हम इस वर्ड से परिचित हैं। एग्जैक्ट, इससे भी परिचित हैं। एक ये वर्ड परसिस, ये वर्ड शायद कम परिचित होंगे, तो यहाँ पर ये वर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है। इम्पॉर्टेंट वर्ड, ये वर्ड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एक्यूरेट मीन्स क्या होता है? एकदम सही, सही होना, एकदम सही। एक्यूरेट सही, करेक्ट सही, और आदि के सेंस में परसिस, करेक्ट, एग्जैक्ट के सेंस में हम समझेंगे जो एक्यूरेट का जो सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अचीव। नेक्स्ट वर्ड अचीव। अचीव के जो सिनोनिम क्या है? अकम्प्लिश, सक्सीड। अचीव मीन्स क्या होता है? किसी उपलब्धि को प्राप्त करना, सफलता प्राप्त करना, किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना, किसी बड़े लक्ष्य को हमने प्राप्त करना अथवा हासिल करना के सेंस में किसी सफलता प्राप्त करना। यहाँ पर हम सफलता प्राप्त करना के सेंस में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके जो सिनोनिम क्या है? एकम्प्लिश और सक्सीड। एकम्प्लिश और सक्सीड जो अचीव की जो सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है एक्वाइंट। एक्वाइंट मीन्स क्या होता है? एक्वाइंट मीन्स होता है परिचित के सेंस में हम एक्वाइंट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके जो सिनोनिम क्या है? इंट्रोड्यूस। इससे तो हर समय परिचित, हर छात्र परिचित रहते हैं। इंट्रोड्यूस और फैमिलियराइज, ये जो वर्ड हैं सिनोनिम किसके है? एक्वाइंट के। नेक्स्ट वर्ड एडवर्सरी। क्या होता है? एडवर्सरी मीन्स विरोधी के सेंस में, विरोधी या दुश्मनी के सेंस में हम इसका प्रयोग करें। किसका? एडवर्सरी। इसको जो सिनोनिम क्या है? राइवल। इम्पॉर्टेंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेंट। राइवल जो एडवर्सरी का जो सिनोनिम अक्सर राइवल आ सकता है। एपोनेंट, विरोधी के सेंस में प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एनिहाइलेट। इसका जो वर्ड है, एनिहाइलेट का जो हिंदी में हम इसका प्रयोग करते हैं। सब कुछ विनाश हो जाना, तबाह हो जाना, नष्ट हो जाना। आज के सेंस में इस एनिहाइलेट वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। सब कुछ बर्बाद होना, सब कुछ बर्बाद होना, नष्ट हो जाना, नष्ट होना, तबाह होना, तबाह
होना। आज के अर्थ में हम किसका प्रयोग करेंगे? एनिहाइलेट। इसके जो साइनोनिम क्या है? डिस्ट्रॉय। ये तो सब इससे अक्सर परिचित है। ये इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड हमारे लिए, ये शब्द जो है इंपॉर्टेंट है। डेवेस्टेट, डेवेस्टेट ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ये जो एनिहाइलेट एवं इसका जो साइनोनिम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड एनॉय। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एनॉय। और एनॉय, एनॉय मीन्स क्या होता है? एनॉय, एनॉय मीन्स क्या होता है? चिढ़ाना और अपमान करना। चिढ़ाना, एनॉय मीन्स क्या होता है? चिढ़ाना, चिढ़ाना। अफॉइंड, अपमान करना, अपमान करना। परेशान करना, परेशान करना। आज के सेंस में हम इसका प्रयोग करेंगे। एनॉय, अफॉइंड, इरिटेट, इरिटेट झुंझुलाट, इरिटेट हो जाना, एकदम झुंझुला झुंझुला पड़ना। आज के सेंस में हम किसका प्रयोग करेंगे? एनॉय। एनॉय का जो सिनोनिम ऑफेंड और इरिटेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑफेंड अक्सर खास तौर पर ये इंपॉर्टेंट है। एंटीसिपेट, एंटीसिपेट मीन्स क्या होता है? एंटीसिपेट। इसके जो सिनोनिम क्या है? एंटीसिपेट। एंटीसिपेट मीन्स होता है पूर्वानुमान। क्या? पूर्वानुमान, पूर्व अनुमान, पूर्वानुमान। एक्सपेक्ट, कंजेक्टिव। तो इसके जो सिनोनिम क्या है? पूर्व। एंटीसिपेट का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंजेक्टर, अनुमान। क्या होगा? अंदाजा या अनुमान। अंदाजा या अनुमान, अनुमान, पूर्व आभास। तो इसका जो एंटीसिपेट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम कंजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड आर्ड्यूस। आर्ड्यूस, आर्ड्यूस मीन्स क्या होता है? कठिनाई, कठिनाई, डिफिकल्ट, परेशानी, एस्टिनेस, मेहनती या परिश्रमी। तो इसका आर्ड्यूस का जो सिनोनिम है, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। आर्ड्यूस का जो सिनोनिम मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेनियस। तो आर्ड्यूस मीन्स क्या होता है? कठिनाई या परेशानी, कठिनाई, कठिनाई, परेशानी, मेहनती या मेहनत, मेहनत, मेहनत के वर्ड में जो हम इसका आर्ड्यूस एवं डिफिकल्ट, स्टेनियस वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, समझते हैं। और नेक्स्ट वर्ड क्या है? अरोमा। अरोमा ये वर्ड क्या है? सुगंध। इसका हिंदी में अर्थ क्या है? सुगंध। सुगंध, इसका जो सिनोनिम क्या है? सेंट, सुगंधित, सेंट, सुगंधित, खुशबू, सुगंधित, खुशबू, खुशबू अथवा मोहक जो सुगंधित होता है। तो क्या है इसका जो सिनोनिम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड अरोमा। इसका जो सिनोनिम मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेग्रेंस। नेक्स्ट वर्ड एट्रोसिटी। एट्रोसिटी, एट्रोसिटी का जो हिंदी अर्थ क्या होता है? एट्रोसिटी अत्याचार। एट्रोसिटी का जो हिंदी मीनिंग, हिंदी सेंस क्या होता है? अत्याचार,
निर्दयी और एक तरीके से बारबेरिटी, बिल्कुल अत्याचारी, निर्दयता आदि के सेंस में हम इस वर्ड एट्रोसिटी के सिनोनिम में बारबेरिटी और विलेंस जो वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो इसका एट्रोसिटी अत्याचार, अत्याचार, निर्दयी, निर्दयता या निर्दयता। नेक्स्ट वर्ड एस्टर, आस्टर, इसका तपस्वी या संयमी के सेंस में प्रयोग करेंगे। तपस्वी, तपस्वी या संयमी, एक तरीके से बिल्कुल एकदम संयम रखने वाले, स्ट्रिक्ट, अपनी जो मजबूती के साथ किसी को बात को एकदम मजबूती से रखने वाले, स्ट्रिक्ट, संयमी अथवा तपस्वी, एकदम स्ट्रिक्ट, टाइट रहने वाले, उसे हम क्या कहेंगे? एस्ट्यूर, अथवा इसका जो सिनोनिम क्या है? स्ट्रिक्ट एवं अनएड्रोनेड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? वाशफुल। वाशफुल जो नेक्स्ट वर्ड है, वाशफुल, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम क्वाय, और से जो सिनोनिम है वाशफुल। वाशफुल मीन्स हिंदी में क्या होता है? संकोची। क्या होता है? संकोची, संकोची या शर्मीला, संकोची या शर्मीला आदि के सेंस में हम किसका प्रयोग करेंगे? संकोची, शर्मीला, और क्वाय, शर्माना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? वेग्यूल मीन्स क्या होता है? लुभाना या छलना, छलना, छलना मतलब लुभाना, लुभाना, किसी को धोखा देना, धोखा, विग्यूल किसी से लुभाना और अपने स्वार्थ भाव के लिए अपने अंदर उसे लुभा लेना और उसके बाद में उसे धोखा दे देना। तो ऐसे वर्ड का प्रयोग करने के लिए हम डिसीव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिसीव और वेग्यूल, वेट्रे जो सिनोनिम है। तो इसका वेग्यूल जो इस मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका जो सिनोनिम बनेगा। नेक्स्ट वर्ड वेलीग्रेंट। वेलीग्रेंट मीन्स क्या होता है? एक बहुत ही झगड़ालू प्रवृत्ति का व्यक्ति जो हर समय झगड़ता रहता है, लड़ाकू प्रवृत्ति का व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्ति के लिए, झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग के लिए व्यक्ति के लिए हम वेलीग्रेंट वर्ड का प्रयोग करेंगे। और इसको जो सिनोनिम क्या है? हॉस्टाइल, एंटोगनिस्ट। देखते हैं, समझते हैं। वेलीग्रेंट लड़ाकू, लड़ाकू, और हॉस्टाइल झगड़ालू, झगड़ालू, और एंटोगनिस्ट खलनायक। इसे हम यहाँ पर खलनायक भी कह सकते हैं। खलनायक अक्सर मूवी में देखते रहते हैं खलनायक। तो वो क्या होता है? एकदम झगड़ता रहता है मूवी में, हर समय लड़ाई दंगा करता रहता है। तो एंटोगनिस्ट, उसे हम क्या कहते हैं? एंटोगनिस्ट, खलनायक। और हॉस्टाइल झगड़ालू, ये किसके सिनोनिम है? बेलीग्रेंट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? विंड। विंड मीन्स क्या होता है? विंड मीन्स होता है विंड,
मीन्स होता है बांधना, बांधना। विंड मीन्स क्या होता है? बांधना। यूनिट, संयुक्त करना, संयुक्त। किसी जो तितिर बितिर चीजें पड़ी हैं, वस्तु पड़ी हैं, उसे एकत्रित करके किसी यूनिट एकदम बांध लें, तो उसको बांधने के लिए ऐसे शब्द को हम क्या करेंगे? विंड, बांधना। यूनिट, समायोजित करना, इकट्ठा करना। फेस्टिन, गांठ लगाकर बांधना, गांठ लगाकर बांधना, बांधना, बांधना। तो फेस्टिन बांध देना, एकत्रित करके बांध देना। तो इसके सेंस में विंड, विंड का जो सिनोनिम मोस्ट, ये वर्ड जो है हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड वृश्चिक। ये जो वृश्चिक वर्ड है, इसका जो हिंदी में इसे क्या कहेंगे? वृश्चिक मीन्स होता है तेज। क्या? तेज, तेज या जोशीला, जोशीला, फुर्तीला आदि के सेंस में हम किसका प्रयोग करेंगे? वृश्चिक, क्विक और इनर्जेटिक, जोशीला। इनर्जेटिक, जोशीला, एकदम जोश से भरा हुआ, जोशीला, जोशीला, एकदम जो एकदम जोश होना। क्विक, शीघ्र। क्विक, क्विक मीन्स होता है शीघ्र, तेजी से, शीघ्र। तो आज के इसके वृश्चिक, इसके जो सिनोनिम क्या है? क्विक और इनर्जेटिक। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ब्लिस्टर। ब्लिस्टर, ब्लिस्टर मीन्स क्या होता है? बॉन्ड्स, घाव पड़ना, एकदम जख्म। या बबल, बबल मीन्स होते हैं जो बुलबुले टाइप के, साबुन के जैसे बुलबुले नहीं होते हैं, उससे शरीर में जो वो दाने टाइप के पड़ने लगते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बुलबुले, छाला। तो ब्लिस्टर मीन्स क्या होता है? छाला, छाला, छाला या दाना पड़ना, छाला या दाना, दाना पड़ना शरीर में। शरीर में छाला या दाना पड़ना, बिल्कुल छोटे छोटे इस तरीके से जो हमारे शरीर में दाने पड़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ब्लिस्टर। इसका बॉन्ड्स और बेवल, ब्यूवेल। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड क्या है? कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स मीन्स क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टर्स मीन्स होता है झगड़ालू या लड़ाकू, झगड़ालू या लड़ाकू। झगड़ालू या लड़ाकू, झगड़ालू या लड़ाकू। क्वारलसम, क्वारलसम और क्वारलसम, क्वारल मीन्स लड़ाई झगड़ा, क्वारलसम झगड़ालू, झगड़ालू प्रवृत्ति का व्यक्ति। क्रैकी क्या है? क्रैकी। तो इसके जो सिनोनिम, मोस्ट इंपॉर्टेंट ए वर्ड है कॉन्ट्रैक्टर्स का सिनोनिम क्रैंकी। तो क्रैंकी, क्रैंकी मीन्स क्या है? झुंझुलाना, झुंझुलाया हुआ, एकदम किसी प्रकार एकदम माइंड में एकदम गुस्सा भरना या एकदम झुंझुलाना। क्या होता है? हम यहाँ पर झुंझुलाना ही लिख देते हैं, झुंझुलाना, झल्लाना, झुंझुलाना या झल्लाना। इस तरीके का व्यक्ति के लिए हम क्या कहेंगे? क्रैंकी। तो ये इसका जो वर्ड है, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। और नेक्स्ट जो वर्ड है कैरियस। कैरियस जो वर्ड जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका हिंदी में, हिंदी सेंस में हम इस वर्ड का प्रयोग करेंगे खा पीकर बहुत ही खाना पीना, और उसके बाद
मौज मस्ती करना। तो खा पी कर मौज मस्ती करने के लिए हम कैरियूज जो वर्ड है इसका प्रयोग करेंगे, फ्रोलिक और क्विफ, ये इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं। तो आज के सेशन का ये सबसे बड़ा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी नज़र में ये वर्ड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वर्ड है। इसके जो सिनोनिम फ्रोलिक और क्विफ, फ्रोलिक और क्विफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फ्रोलिक मौज मस्ती, और तो यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं, खा पी कर, खा पी कर, खा पी कर मौज मस्ती करना, खा पी कर मौज मस्ती करना, खा पी कर मौज मस्ती करना। तो इसका जो सिनोनिम क्या है, फ्रोलिक मौज मस्ती, मौज मस्ती, इसका जो सिनोनिम क्विफ। तो नेक्स्ट वर्ड कोगेंट, कोगेंट प्रभावशाली, कोगेंट मीन्स क्या होगा, प्रभावशाली, प्रभावशाली, प्रभावशाली। इसके जो सिनोनिम प्रभावशाली सिनोनिम क्या है, इफेक्टिव और कन्विंसिंग, इफेक्टिव और कन्विंसिंग। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, कॉमेंशन, क्या है, कॉमेंशन हल्ला गुल्ला करना, कॉमेंशन मीन्स हल्ला, हल्ला गुल्ला करना अथवा शोर शराबा, शोर शोर शराबा, शोर शराबा करना। तो शोर शराबा करना, तो इसका जो सिनोनिम क्या है, डिस्टरबेंस। जब जब हल्ला गुल्ला होगा, शोर शराबा होगा, तब व्यक्ति कहेगा होगा डिस्टर्ब होगा। तो उसका सिनोनिम क्या है, कॉमेंस, इसका फ्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट मीन्स क्या होता है, कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट मीन्स क्या होता है, सक्षम, क्या होगा, सक्षम, सक्षम, सक्षम मीन्स क्या होगा, योग्य, सक्षम, सक्षम या योग्य होना। सक्षम, किसी कार्य करने के लिए हम सक्षम हैं कि नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए हम योग्य हैं कि नहीं, हमारे अंदर योग्यता है कि नहीं। तो ऐसे वर्ड के लिए हम प्रयोग करने के लिए हम क्या वर्ड प्रयोग करेंगे, कॉम्पिटेंट अथवा कैपेबल। हम किसी भी परीक्षा के लिए योग्य हैं कि नहीं, तो कैपेबल अर्थात योग्य हैं। इफिशिएंट आदि जो सिनोनिम वर्ड हैं। तो यहाँ पर सिनोनिम क्या है, कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट वर्ड का सिनोनिम कैपेबल और इफिशिएंट। नेक्स्ट वर्ड कॉन्डिमेंट, नेक्स्ट वर्ड क्या है, कॉन्डिमेंट। इसका जो कॉन्डिमेंट का जो हिंदी में इसका अर्थ रहता है निंदा करना, क्या, निंदा करना, निंदा करना, निंदा करना, आलोचना करना, आलोचना, आलोचना करना, निंदा करना, आलोचना करना आदि के सेंस में हम प्रयोग करेंगे। और कॉन्डिमेंट इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम है। निंदा करना, आलोचना करना, आरोप लगाना, डिनाउंस, आरोप लगाना, आरोप, आरोप लगाना, आरोप, आरोप लगाना। तो इसका कॉन्डेमन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम है डिनाउंस,
डिनाउंस। नेक्स्ट वर्ड कॉन्डेन। कॉन्डेन इसका जो हिंदी वर्ड, हिंदी मीनिंग, ध्यान ना देना, ध्यान ना देना, नजरअंदाज करना, नजर अंदाज करना, ध्यान ना देना, नजरअंदाज करना। इसका जो सिनोनिम वर्ड क्या है? ओवरलुक और इग्नोर। इग्नोर नजरअंदाज करना, ध्यान ना देना। कांग्रेशन, कांग्रेगेशन, कांग्रेगेशन इसका जो हिंदी अर्थ क्या होता है? मंडली। मंडली, मंडली, मंडली मीन्स क्या होता है? किसी व्यक्ति समूह का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? मंडली। जैसे नाटक मंडली जो एक समिति होती है, एक लोगों की जो टीम होती है, इसे हम कह सकते हैं टीम। यहाँ पर भी हम इसे टीम में भी कह सकते हैं, टीम, मंडली, टीम और सभा, असेंबली। इसका जो सिनोनिम वर्ड है असेंबली। असेंबली मीन्स क्या होता है? सभा। असेंबली, सभा, मीटिंग। तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है क्या है? कांग्रेगेशन। नेक्स्ट वर्ड कॉन्स्टरनेशन। कॉन्स्टरनेशन मीन्स क्या होता है? चिंतित। क्या होता है? चिंतित, चिंतित, चिंतित। क्या होगा? चिंतित। कॉन्स्टरनेशन, चिंतित या घबराना, चिंतित होना या किसी दृश्य को देखकर, किसी ऐसे घटना को देखकर एकदम चिंतित हो जाना या घबरा जाना। तो आज के सेशन में हम हिंदी इसका वर्ड क्या होगा? कॉन्स्टरनेशन, घबरा जाना, घबराना, चिंतित होना, चिंतित होना, घबराना अथवा चिंतित होना। आज के सेंस में हम क्या प्रयोग करेंगे? कॉन्स्टरनेशन। कॉन्स्टरनेशन इसका जो सिनोनिम वर्ड है डिस्मय और अनेक्सिटी। अनेक्सिटी मीन्स क्या होता है? चिंतित, चिंतित के सेंस में। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कॉन्टेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेशन मीन्स होता है क्या है? ध्यान चित्त। क्या? ध्यान चित्त। अक्सर ध्यान चित्त किसी की आराधना में अगर हम मन को एकाग्रित करके ध्यान चित्त करें तो हम उसे क्या कहेंगे? मेडिटेशन। मेडिटेशन अर्थात एकाग्रित करना, ध्यान एकाग्रित करना। तो ध्यान एकत्रित करना, ध्यान चित्त करना, ध्यान चित्त करना। इसका जो सिनोनिम क्या है? मेडिटेशन। डिजाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, इसका जो सिनोनिम है मेडिटेशन। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कॉन्ट्रेडिक्ट। कॉन्ट्रेडिक्ट, कॉन्ट्रेडिक्ट, कॉन्ट्रेडिक्ट मीन्स क्या होता है? विरोध करना, विरोध करना। क्या? विरोध करना। कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स होता है विरोध करना और रिफ्यूट, खंडन करना। किसी मैटर को लेकर किसी को उसका विरोध करना या किसी मैटर को लेकर, किसी बात को लेकर उसका खंडन करना। तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड का जो सिनोनिम बनेगा हमारे लिए रिफ्यूट, खंडन करना। क्या होगा? खंडन करना। ये हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का जो सिनोनिम मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफ्यूट। और नेक्स्ट कॉन्ट्रीट। कॉन्ट्रीट नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट, कॉन्ट्राइट मीन्स क्या होता है? पछतावा, पश्चाताप, पश्चाताप या
पछतावा, पछतावा। तो इसका जो सिनोनिम क्या है? रिग्रेटफुल, पछतावपूर्ण, पछतावपूर्ण या पश्चातापी, पश्चातापपूर्ण या पश्चातापी, पश्चातापी, पश्चातापी या पछतावपूर्ण या पछताया हुआ या पछताना, रिमोर्सफुल, पछताया हुआ, पछताया हुआ। तो क्या कॉन्ट्राइट का जो सिनोनिम क्या है? रिग्रेटफुल और रिमोर्सफुल। नेक्स्ट वर्ड कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट मीन्स क्या होता है? अपराध। क्या होता है? अपराध, अपराध। इसका जो सिनोनिम क्या है? कॉन्विक्ट, अपराधी। क्या? अपराधी। कल्प्रिट, कल्प्रिट मीन्स दोषी। क्या होगा? दोषी। ये हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, दोषी। ये कन्विक्ट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्ड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड कल्प्रिट। कन्विक्ट का जो सिनोनिम कल्प्रिट, ये हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कोवेनेंट। कोवेनेंट, तो इसका हिंदी में से क्या कहेंगे? प्रतिज्ञा पत्र अथवा शपथ पत्र। क्या? प्रतिज्ञा पत्र। लिखित में कोई बॉन्ड भरना, कॉन्ट्रैक्ट, किसी का ठेके पर कोई चीज लिखित में, अगर हम किसी चीज को लेते हैं लिखित में, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अथवा ठेके बेस पर जो हम लेते हैं उसे लिखित में लेते हैं, तो प्रतिज्ञा पत्र, उस वर्ड को क्या कहें? कोवेनेंट, प्रतिज्ञा पत्र। प्रतिज्ञा, या हमने कोई प्रतिज्ञा की, प्रतिज्ञा पत्र। लिखित में कोई प्रतिज्ञा की, शपथ ली, शपथ पत्र। हम यहाँ पर हम लिख देंगे शपथ, शपथ पत्र, शपथ, शपथ पत्र। इसका कॉन्ट्रैक्ट जो सिनोनिम है, कोवेनेंट का सिनोनिम बॉन्ड। बॉन्ड, बॉन्ड मीन्स, बॉन्ड मीन्स बनना, कोई लिखित में कोई चीज बॉन्ड करना, बांधना। लिखित में, लिखित में कोई चीज, हम किसी चीज को बांधे रखना, इसी के हम क्या कहते हैं? बॉन्ड, बॉन्ड भरना। तो क्या है? कोवेनेंट जो सिनोनिम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट और बॉन्ड। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? डियर्थ। डियर्थ, डियर्थ जो सिनोनिम क्या है? स्कैर्सिटी और शॉर्टेज। डियर्थ, डियर्थ मीन्स, डियर्थ मीन्स हम यहाँ पर एक सेंस लगाएं। डियर्थ मीन्स होता है कमी, और डियर्थ मीन्स अकाल, किसी चीज की बहुत भारी कमी हो जाना, अकाल पड़ जाना। क्या होगा? अकाल, अकाल, कमी होना, अकाल। अकाल मीन्स कमी होना, अकाल, कमी। इसका स्कैर्सिटी, इज स्कैर्सिटी और शॉर्टेज, स्कैर्सिटी और शॉर्टेज के सेंस में इसका हम प्रयोग करेंगे। डियर्थ, डेसिमेटेड, डेसिमेटेड, डेसिमेटेड मीन्स क्या होता है? एनिहाइलेटेड, नष्ट हो जाना, सब कुछ तबाह होना, सब बर्बाद होना, सब बर्बाद होना, सब कुछ नष्ट हो जाना। तो इसका जो डेसिमेटेड, इसका जो सिनोनिम बनेगा, इंपॉर्टेंट वर्ड बनेगा एनिहाइलेटेड, सब कुछ तबाह हो जाना, बर्बाद होना, नष्ट हो जाना। आज के सेंस में हम
इसका प्रयोग करेंगे। तो आज का सिनोनिम मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इस सेशन में इंक्लूड थे। तो आशा करते हैं आज के सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन आपको अच्छा लग रहा हो, पसंद आया हो, तो लाइक और शेयर करिए, ताकि हम नया सेशन आपके लिए अच्छे वर्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड अपने सेशन में लेके आए। तो हमारा जो SR कोचिंग क्लास चैनल को लाइक और शेयर करिए। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।